हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रगति क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.3 जो कि आपका लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर का। और इसमें बेसिकली आपको सीखना क्या है, डिवाइड करना, कि किस तरीके से हम पोलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। तो उसी को लेकर ये आपका एक्सरसाइज है। हालांकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से आप एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली एज्यूम करके रख सकते हो। कभी कभी इसी एक्सरसाइज में से 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो फर्स्ट पार्ट में इन्होंने कहा है कि आपको क्या करना है, डिवाइड करना है पोलिनोमियल को, जिसमें आपका px दिया हुआ है और उसको आपको gx से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि px यहाँ पर आपका क्या होगा, डिविडेंड होगा। ठीक है, px आपका डिविडेंड होगा, gx आपका क्या होगा, डिवाइज़र होगा, qx आपका कोशेंट होगा और rx आपका रिमाइंडर होगा। तो इतनी चीज़ें जो है आपको पता होना चाहिए, डिविडेंड है, डिवाइज़र है, कोशेंट है, रिमाइंडर है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। px और gx दोनों चीज़ें दी हुई हैं। तो ये आपका डिविडेंड है, तो ऑफ कोर्स इसको आप क्या रखोगे, अंदर रखोगे। जो आपका डिवाइज़र है उसे आप बाहर रखोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, मेनली जो है आप जब भी इस तरीके से आप डिवाइड करते हो किसी भी पोलिनोमियल को, तो आपको एक तो इसको ध्यान में रखना होता है और एक आप इसमें मतलब दोनों की तरफ आपको आगे आगे का देखकर चलना है कि एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई हम किस चीज़ से करें सो दैट कि एक्स की क्यूब आ जाए। तो एक्स की क्यूब आपका तब आएगा जब हमें पता है कि पावर में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, बेस तो आपका सेम होता है लेकिन वो क्या होता है, पावर आपस में जुड़ जाती हैं। तो अगर यहाँ पर 1 पावर हो तो हमारा क्या होगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x की पावर 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। इट मीन्स क्या है कि एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई हमें किससे करना है, x की पावर 1 से। और पावर 1 को हम दिखाते नहीं है तो सिंपली हमने किससे किया, x से किया। तो यहाँ पर आपको लिखना है x से हमने करा तो x को x स्क्वायर से किया तो आपका x की क्यूब हो गया। लेकिन आपने इसको किया है तो इस सेम इसी चीज़ से आपको इसको भी करना पड़ेगा। -2 को आपने x से मल्टीप्लाई किया, क्या हुआ, -2x। बट इस -2x को आप इसके नीचे नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पर आपको डिग्री ऑफ पोलिनोमियल भी मैच कराना होता है। अगर यहाँ पर 1 डिग्री है तो आपको उस 1 डिग्री वाले से ही करना पड़ेगा, अगर 2 वाला है तो उसके साथ ही रखना पड़ेगा। और माइनस प्लस का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपके पास जो भी, अगर यहाँ पर प्लस साइन है तो आपको नीचे क्या लेना है, माइनस। माइनस है तो प्लस, इस चीज़ को मतलब साइन आपको चेंज करना होता है। यहाँ पर कोई साइन मेंशन नहीं है, इट मीन्स प्लस है ये। तो प्लस से आपका माइनस, ये दोनों क्या हो गया, टर्म कैंसिल। 5x और अब जो इस नए वाले सिंबल को माना जाएगा, 5x + 2x + का 7x, ये -3 माइनस तक का 3x² हमने सेम एज इट इज़ लिख लिया। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या रहा, -3x²। हमारे पास x² है, x² को किससे मल्टीप्लाई करें सो दैट कि -3x² आ जाए। तो पूरा x² तो आपके पास है ही, सिर्फ आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, -3 से। -3 से हमने किया तो -3x² और -3 की जब -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 6 हो जाएगा। बट हम इसको 7x के नीचे नहीं रख सकते, ये अगर डिजिट है तो डिजिट के ही नीचे रखा जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, साइन चेंज करोगे, आपका कैंसिल, 7x -3 और यहाँ पर अब नए साइन को माना जाएगा तो यहाँ पर -6, तो -3 और -6 -9। तो इस तरीके से आपको जो है, उसके बाद आपको बताना था इस क्वेश्चन में क्वोशिएंट क्या है, ये हो गया, रिमाइंडर आपका ये हो गया। इसी तरीके से जो है आपको इसके 3 पार्ट्स गिवन है, आपको उस तरीके से करना है। जैसे कुछ क्वेश्चन में क्या करते हैं, कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए डिग्री ऑफ पोलिनोमियल को इधर उधर कर देते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि सबसे बड़ी डिग्री को आप पहले रखेंगे, उसके बाद जो भी उससे छोटी छोटी डिग्री है उसको उस तरीके से सेट करना है, नहीं तो आपको डिवाइड करते उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास दिया हुआ है x² + 1 -6, लेकिन डिवाइड करते समय हम क्या करेंगे, x² पहले लिख लेंगे, फिर -6, फिर +1, और ये तो आपका सारा सेट है तो हम उस तरीके से डिवाइड कर लेंगे और फिर इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ, इस क्वेश्चन में आपका एक और एक्स्ट्रा पॉइंट हो जाता है, क्योंकि जब यहाँ पर आपका x² है और यहाँ पर x की पावर 4 है तो x² को ऑफकोर्स x² से मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर 4 आएगा। बट इस x² की जब -x से गुना कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, -x की क्यूब। बट यहाँ पर क्या, हमें क्यूब का कोई पोलिनोमियल दिख ही नहीं रहा था, कोई भी टर्म ही नहीं था, तो उसको आप क्या करोगे, उसको भी आपको सेपरेट कहीं पे लिख लेना है। अगर यहाँ पर तो यहाँ पर, नहीं तो आप सबसे साइड में भी उसे लिख सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट लाइन में वो अपने आप आगे आएगा क्योंकि सबसे जो बड़ी पावर है उसको आप पहले रखेंगे। यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, उस तरीके से आप x² को 1 से भी मल्टीप्लाई करोगे तो x² हो गया आपका, ये तो कैंसिल हो जाएगा साइन चेंज कर कर। अब यहाँ पर आया था माइनस में, लेकिन निशान तो आपको चेंज करना है, ये सिंबल, तो ये आपका हो गया x की क्यूब, -3 और यहाँ पर -1 तो -4x²। और फिर आपका जो है सिंपल डिवीजन आपको करना है, रिमाइंडर यहाँ पर 8 बचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका नॉर्मल सिंपल ही है, लास्ट सिचुएशन की तरह, -x² हम पहले लिखेंगे, फिर +2 रखेंगे और डिवाइड करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको खुद भी डिवाइड करके देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको उस तरीके से पूछा है कि आपको चेक करना है कि जो फर्स्ट पोलिनोमियल है
वो दूसरे पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है, तो उसको डिवाइड करना है और उसके बाद आपको चेक करना है। तो सेम जो है जिस तरीके से हम डिवाइड कर रहे हैं उस तरीके से हम डिवाइड करेंगे। अगर हमारा रिमाइंडर 0 आता है तो इट मीन्स क्या है कि फर्स्ट पोलिनोमियल है वो सेकंड पोलिनोमियल का फैक्टर है, और अगर नहीं आता है तो इट मीन्स वो उसका फैक्टर नहीं है। तो इस तरीके से क्या फर्स्ट क्वेश्चन में आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा, इट मीन्स कि वो इसका फैक्टर है। सेकंड क्वेश्चन में जब आप करेंगे इसमें भी आपका रिमाइंडर 0 आएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, इट मीन्स क्या है ये इसका फैक्टर है। लेकिन हम बात करें थर्ड पार्ट में तो इसमें आपका रिमाइंडर कुछ बच गया, अगर जैसे ही कुछ भी बच जाए तो इट मीन्स क्या है कि ये कभी भी फर्स्ट टर्म इस सेकेंड टर्म का फैक्टर नहीं हो सकता, और यही लाइन आप मेंशन कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 इफ टू ऑफ इट्स जीरोज आर √5/3 एंड माइनस √5/3। इस टाइप के जो क्वेश्चन आपके हर साल पूछे जाते हैं, और आपका अगर ये क्वेश्चन आपका आएगा तो 4 मार्क्स में आएगा, थोड़ा सा अगर ईजी कर दिया तो 3 मार्क्स में पूछ लेंगे। तो यहाँ पर आपको देखो इन्होंने आपको दो जीरोज दे रखे हैं, √5+3 और माइनस √5+3। फंक्शन आपके पास ये है, इट मीन्स आप क्या करोगे, ये जो जीरोज √5/3 किस तरीके से आया होगा, अगर हम इसको इस तरीके के केस में रखेंगे तभी तो आपका जीरोज ये निकल कर आ सकता है ना, √5/3। इट मीन्स जो आपका प्लस है उसके लिए तो माइनस का साइन लेंगे, और जो माइनस है उसके लिए आप क्या लेंगे, प्लस का साइन लेंगे। हो गया। नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा a+b और a-b का। a+b a-b a² -b², तो x का स्क्वायर और √5 जो आपकी रूट की चीज़ें आप मल्टीप्लाई करोगे आपका रूट हट जाएगा, तो ये हो गया। अब हम डायरेक्टली जो है इससे भी डिवाइड कर सकते हैं इस पूरे पोलिनोमियल जो फंक्शन दिया हुआ है आप जो ये वह चीज़ है, लेकिन इससे जो आप डिवाइड करोगे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि फ्रैक्शन में है, और क्योंकि हमें पता है कि ये इसका जीरोज ही है तो क्यों ना हम इसको 0 के इक्वल टू में रख लें। फिर ये 3 इससे मल्टीप्लाई 3x², जिसके नीचे रहता है कभी भी डिनोमिनेटर में डिजिट उससे मल्टीप्लाई नहीं करते, मैंने आपको लास्ट में भी बताया था वीडियो में। ये -5 आपका एज इट इज़ रहेगा, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से 0। इट मीन्स जो फंक्शन px है वो इसका फैक्टर है, और फैक्टर है तो हम इसे कर लेते हैं डिवाइड। डिवाइड करने के बाद जो भी आपके पास कोशेंट आता है उसको आप दोबारा करोगे फैक्टराइज। फैक्टराइजेशन के बाद आपके पास जो है 2 जीरोस और निकल कर आते हैं, -1 एंड -1। इसका मतलब ये हुआ कि पोलिनोमियल के जितने भी जीरोस थे, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि कोई भी फंक्शन हो कोई भी पोलिनोमियल हो उसकी जो भी हाईएस्ट डिग्री होगी उतने ही जीरोस होंगे। अगर उसकी हाईएस्ट डिग्री x⁴ है, इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस 4 होंगे। क्वेश्चन में कभी कभी जो आपको 3 पावर का भी दे देते हैं, अगर 3 पावर का क्वेश्चन देंगे तो उसमें 1 जीरोस आपको दे के रखेंगे, दूसरा आप खुद निकालोगे, बट स्टिल वो क्वेश्चन बहुत ही रेयरली पूछते हैं क्योंकि वो ईजी हो जाता है। तो उसके बाद देखिए ये दोनों हमें दिया हुआ था, ये दोनों हमने एक्स्ट्रा निकाला है, तो इसके 4 जीरोस ये हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन डिवाइडिंग x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 बाई ए पोलिनोमियल gx द क्वोशंट एंड द रिमाइंडर। क्वोशंट दिया हुआ है ये, रिमाइंडर दिया हुआ है ये, आपको gx निकालना है। मेनली आपको जो है यहाँ पर आपको डिविडेंड दिया हुआ है, क्वोशंट दिया हुआ है, रिमाइंडर दिया हुआ है, डिवाइजर नहीं दिया हुआ है। हमें जो है ये चीज़ आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हो कि डिविडेंड क्या होता है, क्वोशंट को अगर मल्टीप्लाई कर दो डिवाइजर से प्लस में रिमाइंडर को ऐड कर दो तो वो आपका हो जाएगा। या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि px इज इक्वल टू gx इंटू में qx प्लस में rx, इस तरीके से भी लिख के आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, हमें यहाँ पे px रख लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है, डिवाइजर हमें पता नहीं उसकी जगह हमने gx रखा, रिमाइंडर ये दिया हुआ है। अब ये प्लस का जो टर्म है उस साइड को लेके जाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम पे क्या होगा, इसको सॉल्व कर लोगे और उसके बाद ये जो मल्टीप्लाई में है gx के साथ x - 2, ये कहाँ जाएगा, डिवाइड में। मतलब gx हम कैसे निकाल सकते हैं, इसको इससे डिवाइड करके। उसके बाद आपका सिंपल डिवीजन इस क्वेश्चन में इजीली आप डिवाइड करके इसका gx कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एग्जाम्पल ऑफ पोलिनोमियल px, gx, qx एंड rx विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम। आपको अपनी तरफ से एग्जाम्पल देना है। इस क्वेश्चन में जो है आप अलग अलग सोच सकते हो, अलग अलग आंसर भी लिख सकते हो, लेकिन उन्होंने कहा है कि आपको जो है एक ऐसी सिचुएशन देना है, एक ऐसा पोलिनोमियल का एग्जाम्पल देना है जिसमें px की डिग्री जो हो वो qx की डिग्री के इक्वल हो। नेक्स्ट में कि इन्होंने कहा qx की डिग्री rx की डिग्री के इक्वल हो, और थर्ड क्या कहा है, डिग्री ऑफ rx कितना हो, 0 हो। कभी भी आपका px की डिग्री qx की डिग्री तभी सेम हो सकता है अगर हम उसको किससे डिवाइड करें, किसी कांस्टेंट टर्म से डिवाइड करें, तो क्या होगा, डिग्री सेम रह जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर px को मान लिया 3x² प्लस 3x प्लस 3, डिवाइड कर रहे हैं हम उसे 3 से डिवाइड करोगे, यहाँ पर x² प्लस x प्लस 1 बच जाएगा। मतलब दोनों की डिग्री कैसी हुई, सेम। डिग्री मीन्स क्या,
हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल फंक्शन। यहाँ पर भी हाईएस्ट पावर स्क्वायर है, यहाँ पर भी हाईएस्ट पावर स्क्वायर है, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्या कि क्यू एक्स जो होना चाहिए वो आर एक्स के इक्वल होना चाहिए। तो इसमें भी हमने क्या किया, हम अपनी तरफ से लेट किया एक्स की क्यूब प्लस में एक्स, और उसको हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर से। जब एक्स स्क्वायर से आप इसे डिवाइड करोगे, एक्स स्क्वायर से जब आपने इसको डिवाइड करोगे एक्स की क्यूब प्लस एक्स, तो एक्स स्क्वायर को क्या करो आप एक्स से मल्टीप्लाई करो तो एक्स की क्यूब हो जाएगा। और उसके बाद क्या है, कुछ एक्स्ट्रा है नहीं यहाँ पर, आप क्या करोगे, साइन चेंज करोगे, कैंसिल ये और ये, यहाँ से आपका रिमाइंडर। तो हमारे पास क्या हुआ, क्यू एक्स और आर एक्स दोनों की डिग्री सेम आनी चाहिए। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि आपका डिजिट भी सेम आए, सिर्फ डिग्री सेम होने की बात हुई है, और यहाँ पर हमारे पास डिजिट भी सेम आ गए, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट है डिग्री जो आर एक्स की होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अब 0 होने के लिए हम क्या करते हैं, किसी पॉलिनोमियल फंक्शन को हमने पी एक्स को लेट कर लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसको डिवाइड कर दिया एक्स से जब हमने इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, पूरा एक्स से क्यू एक्स आ जाएगा, और आर एक्स कितना बचेगा, 1 बचा। मतलब कोई भी अल्फ़ाबेट टर्म इसमें यूज़ नहीं हुआ है, और जब कोई भी अल्फ़ाबेट टर्म नहीं यूज़ होगा, ओनली कॉन्स्टेंट ही यूज़ होगा, तो वहाँ पर डिग्री क्या होता है, 0 माना जाता है। तो यहाँ पर क्लियरली क्या हुआ, रिमाइंडर हो गया 0। तो ये आपकी एक्सरसाइज, इसमें से जो है क्वेश्चन आपको जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा बेटर है। पहले तो आप एक बार सारे क्वेश्चंस को करोगे ही, उसके बाद बिना देखे आप अपनी किसी रफ कॉपी में करिए, सो दैट कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, सो दैट। और उसके अलावा एग्जाम्पल वगैरह भी आप सॉल्व करके देख सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।